Good morning, student. Good morning, ma'am. We will discuss about structure of kidney and nephron. This model was prepared by these students. हम लाइफ प्रोसेस के चैप्टर पढ़ रहे हैं. Yes, ma'am. लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में हमें ये बताया जाता है कि हमारे लाइफ के जो प्रोसेस है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं भाई? Nutrition, respiration, transportation, excretion. वेरी गुड. एक ऐसा प्रोसेस भी है जिसको हम अपनी लाइफ प्रोसेस में यूज करते हैं, लेकिन ये चार ऐसे प्रोसेस हैं जिनको हम डेली वे में यूज करते हैं. कौन सा ऐसा प्रोसेस है? एक और वेरी गुड. तो उनमें से जो आपने नाम लिया, एक एक्सक्रीशन, ठीक है, उनका ही एक पार्ट जो है हम आज पढ़ने जा रहे हैं. उस पार्ट का नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम यूरिनोजेनिटल सिस्टम भी कहते हैं. यूरिनोजेनिटल मींस यूरिन. जेनिटल मींस जिस पार्ट से या जिस ऑर्गन से हम उसको एक्सक्रीट कर रहे हैं, ठीक है, या डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. ये है हमारी बच्चों क्या? किडनी. कितनी किडनीज होती हैं? 2 किडनीज. किडनीज आर 2 in number and bean shape, ठीक है. और किडनीज जो है ये हमारी बॉडी में 2 होती हैं. कहाँ पे होती हैं? कहाँ पे होती हैं? बिहाइंड द एब्डोमेन, ठीक है. और उसके बाद इसके अंदर मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं? देखो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं. एक किडनी के अंदर मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं. दिख रहा है बच्चों आपको भी? ठीक है. ये मिलियन ऑफ नेफ्रॉन जो है, सिर्फ हम एक नेफ्रॉन की बात करें तो वो हमारी किडनी का क्या है? यूनिट. क्या है बच्चों? यूनिट. स्टडी ऑफ किडनी को क्या कहेंगे? नेफ्रोलॉजी. क्या कहेंगे? नेफ्रोलॉजी. ठीक है. किडनी जो होती है इसका जो वेट है इन मेल में और इन फीमेल में, मेल में इसका वेट है 120 से लेके 140 ग्राम तक, और मेल के अंदर है इसका 150 से लेके 170 ग्राम तक. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. आपको पता है ये जो किडनीज के अंदर नेफ्रॉन्स बने हैं, ये जो नेफ्रॉन है एक, ठीक है, ये क्या करता है? सिर्फ जो फंक्शन खुद परफॉर्म करेगा, ये नहीं देखेगा कि अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मुझे नहीं करना है. ये अपना अलग से परफॉर्म कर रहा है, ये अलग से कर रहा है. काम सेम करते हैं क्योंकि ये यूनिट है किडनी के. काम दोनों सेम कर रहे हैं. पता है ना क्या काम करते हैं? Yes, क्या करते हैं भाई? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड और यूरिन की प्रोडक्शन, ठीक है. ये जो नेफ्रॉन होते हैं ये हर रोज 200 से लेकर 300 लीटर ब्लड को फिल्टर करते हैं. 1 कप पर मिनट फिल्टर होता है, ठीक है. उसके बाद 1 से लेके 2 लीटर जो यूरिन है उसकी प्रोडक्शन करते हैं. Today we will discuss about the structure of nephron. These structures were prepared by these students. Clap for these students. Let's start. This is the structure of nephron. Firstly, this is afferent arteriole and efferent arteriole. फंक्शंस देखेंगे पहले इसका. एफरेंट आर्टरियोल क्या कहती है और इफरेंट आर्टरियोल क्या कहती है. आपने देखा हुआ है कि जो एफरेंट आर्टरियोल होती है ये साइज में थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है. क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी से इम्प्योरिटीज ब्लड को लेके जा रही है. क्लियर है सबको? ये हमारे पास थोड़ी सी उससे नारो में होगी, ठीक है. अब देखते हैं नारो भाई क्यों है. ये जो हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया है, दिख रहा है सबको ये वाला स्ट्रक्चर? इसको क्या कहेंगे? वोमेन कैप्सूल. क्या कहेंगे इसको? वोमेन कैप्सूल. इसके बीच में हमने कुछ कैपिलरीज ड्रा किए. कैपिलरीज दिख रही हैं? बंचेस ऑफ कैपिलरीज आर आल्सो नोन एज ग्लोमेरुलस. वेरी गुड. इनका काम क्या है? फिल्ट्रेशन काम करना, ठीक है. इनके बीच में जो है हमारा ये क्या नाम है इसका? वोमेन कैप्सूल. इसके बीच में कुछ होल्स होते हैं. क्या होते हैं? होल्स और पोर्स कहेंगे हम, ठीक है. यहाँ पे एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है. क्या होती है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. वो बाद में देखते हैं. पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. कुछ ये आपको एक फोल्डेड स्ट्रक्चर दिख रहा है. दिख रहा है सबको बच्चों? इसको कहते हैं PCT. क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टब्यूल. प्रॉक्सिमल मींस जो इसके आगे है, ग्लोमेरुलस के आगे है. कन्वोलेटेड मींस फोल्डिंग. टब्यूल्स मींस ट्यूब्स, ठीक है. इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टब्यूल्स. अब ये इसका एक सराउंडेड पार्ट है. दिख रहा है नीचे से मुड़ा हुआ
हेनले। क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ हेनले। जब ये पाइप ट्यूब्स जो है ऊपर जा रही है इसको बोलते हैं डीसीटी। बताओ डीसीटी। गुड। इसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इसके आगे एक और ट्यूब लगी है जिसका क्या नाम है? कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहेंगे? गुड। ठीक है। अब जो हमारे पास ये वाली है पीसीटी, इसको हमने एक नाम और देना है। क्या नाम देंगे इसका? डिसेंडिंग लिम्स। क्या कहेंगे? डिसेंडिंग लिम्स। ठीक है। और ये जो ऊपर जा रही है इसको बोलेंगे असेंडिंग लिम्स। क्या कहेंगे? असेंडिंग लिम्स। ओके। अब हमने देख रही है, देखो आपको कलेक्टिंग डक्ट दिख रही है ना, इसके आगे हमने ये पार्ट बनाया है, दिख रहा है सबको? एक ऊपर से हमने ओपन करके रखा है। इसका मतलब जो दूसरा नेफ्रॉन होगा उसकी जो डीसीटी होंगे वो इसके साथ कनेक्ट होंगी, उसके आगे नेक्स्ट नेफ्रॉन होगा उसकी डीसीटी उसके साथ कनेक्ट होगी। अब हमने देखना है जैसे ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, इसमें से क्या होता है, हम घर में छन्नी लेते हैं ना, उसमें हम चाय अगर पूछने, ठीक है, तो जितना भी सामान है वो उसके ऊपर बैठ जाएगा, चाय नीचे निकल जाएगी। सेम ये भी वैसे ही प्रोसेस करता है कि जितना भी इसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं लाइक प्रोटीन्स होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, इसमें सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो हमारा लिक्विड फॉर्म होगा वो इस ट्यूब्स के थ्रू नीचे हो जाएगा। ओके। अब आपने देखा है ये जो एफ्रेंट है, डिफरेंट दिख रही है सबको आर्ट्रियोल, ये क्या कर रही है भाई, ये क्या कर रही है, जो इससे फिल्टर हुआ सामान हमारे पास आ रहा है, लाइक यूरिया, लाइक अमोनिया, लाइक शुगर, लाइक ग्लूकोज, ठीक है, वो जो इसमें आ रहा है, इनके बॉडी में भी पोर्स होते हैं और वो इन कैपिलरीज में चले जाते हैं। क्लियर है सबको? yes, उसके बाद यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या होती है, रीएब्जॉर्प्शन। क्या होती है? रीएब्जॉर्प्शन। इसी तरह से जब ये रीएब्जॉर्प्शन, यहाँ पे उसने क्या किया, अमोनिया छोड़ दिया, यहाँ पे उसने यूरिया छोड़ दिया, इस प्रोसेस में उसने वाटर छोड़ दिया, इस प्रोसेस में उसने साल्ट छोड़ दिया, ऐसे करते 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 जब ये यहाँ पहुंचेगा, इसमें भी जो बचा हुआ मटेरियल, जो सबसे लास्ट फाइन पार्टिकल्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे, हमारी बॉडी में एंटर हो जाएंगे, और जो हमें नहीं वेस्ट मटेरियल चाहिए होगा वो वाया यूरिथ्रा आउट। ठीक है। इस तरह से हमारी बॉडी में यूरिन जो है वो क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, और हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में फिर से इन आर्टरियल्स के थ्रू घूमता रहता है। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. Hold up.